हालेलुया, जय मसीह के। हम बैठेंगे परमेश्वर प्रसन्न में, एक दूसरे को स्वागत करेंगे। बोलेंगे आपका स्वागत है। बोलिए अपनी पड़ोसी को, बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर की प्रसन्न में। आपका स्वागत है। हंसते हुए बोलो, हंसते हुए। मैंने बोला ना, जब हंसते हुए सबसे धरती के खूबसूरत व्यक्ति कौन है? आप है। हाँ, मैं किसने बोला? मैं हूँ। बिल्कुल आप ही है, बिल्कुल। तो आपने स्वागत करने एक दूसरे को आज जो सभा में आया परमेश्वर की प्रसन्न में, आपको चर्च के बिहाफ पे हम स्वागत करना चाहते हैं। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए, बहुत टाइम के बाद आए, हम आप सबको स्वागत करना चाहते हैं परमेश्वर की प्रसन्न में। हालेलुया। तो ताली बजा के हम रिसीव करेंगे। एक्सोडस निर्गमन के अध्याय 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 14। हम पिछली हफ्तों से एक नई सीरीज, एक नई टीचिंग शुरू किया। कौन सी वाली है वो? ग्रेस, अनुग्रह, दया, सामर्थ्य। पिछले हफ्ते हमने उड़ाव पुत्र की लाइफ से हमने सीखा कैसे परमेश्वर की उस ग्रेस पे आप बढ़ते हो, आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हो और अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। ग्रेस पूरी बाइबल ही बुक ऑफ ग्रेस है, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है। जीसस क्राइस्ट की मैसेज ही वही है। हम उसमें फोकस करेंगे। आज हम परमेश्वर की उस ग्रेस पे, मर्सी, परमेश्वर की दया कैसे है। अनुग्रह में मर्सी भी कवर्ड है और पुराना नियम, नया नियम हम सीखते जाएंगे। बुक ऑफ एक्सोडस अध्याय 20 का 14 खोल दिया आपने। निर्गमन के अध्याय 20। ये वचन अगर आपको चंगाई चाहिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। फाइनेंशियल बरकत चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। लाइफ चेंज होना चाहते हैं, आप सुन लीजिए, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंज करेगा। तो एक माँ ट्राई क्या करता है कल की खाना बच्चों को खिलाने के लिए या डेली नया बनाने के लिए? बताओ। हस्बैंड को तो फिर भी पेल लेते कल का, बच्चों को क्या देंगे? हस्बैंड कभी कभार बोलता नहीं है ना, बोल देंगे बोल दिया 4 दिन और चलेगा, इसके कलेश झेल लेते। बच्चे क्या बोलेंगे? माँ क्या है, कल के खाना दे रखा है मेरे को, बोलेंगे ना, डायरेक्ट खोल के तो बोल देता है। तो फ्रेश खाना, परमेश्वर आपको फ्रेश वजन देंगे, आपने खाना है। कभी कभार कुछ लोगों के सामने हम खाना रखते हो बट वो लोग खाना खा नहीं पाता, बट आज आपने खाना है, रिसीव करना है, तभी वो आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। 20-14 ग्रेस सीरीज, जो परमेश्वर का मर्सी और दया को हम देखेंगे आज। एक्सोडस अध्याय 20 का 14। फिर यूहन्ना, एक्सोडस पढ़ लीजिए 20-14। तू व्यभिचार न करना। ठीक है, एक लाइन में लिखा क्या है? तू व्यभिचार न करना। यूहन्ना अध्याय 1:8, बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 1-11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे। उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यीशु मसीह के सामने हमने मूसा की कानून, एक्सोडस 20 की 14 में जो कानून दिया गया, उस कानून में 10 कमांडमेंट्स है। पुरानी कानून में लेवी व्यवस्था की कानून कितने थे? टोटल नंबर 613। उसमें से 10 कमांडमेंट्स मेन है, 10 आज्ञा मेन है। उसमें से एक आज्ञा व्यभिचार नहीं करना। यीशु मसीह के पिता, हमारी स्वर्गीय पिता ने वो आज्ञा भेजा मूसा के द्वारा, 10 कमांडमेंट्स, व्यभिचार नहीं करना। और जब यीशु मसीह के सामने एक लड़की को, एक स्त्री को लेके आया, व्यभिचार में पकड़ा गया व्यक्ति,
यीशु मसीह के सामने लेके आया, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया परमेश्वर को एक्चुअली फंसाना चाहता था जीसस क्राइस्ट के सामने, ज्ञान चेक करने नहीं आया, फंसाना चाहता था। देखे यीशु मसीह करेंगे क्या। बोला इस लड़की को व्यभिचार में पकड़ा गया। व्यभिचार एक बंदे से होता है, दो बंदे से होता है? मुझे लगता है व्यभिचार करने के लिए दो बंदे चाहिए होता है। पोर्नोग्राफी के दिन तो है ही नहीं, दो चाहिए। केवल स्त्री को लेके आया, उसके बाद पूछा बताओ इसके साथ करने क्या है। तो परमेश्वर ने बोला तुम में से जो निष्पापी है वो पहले पत्थर उठा के डाल दीजिए। क्योंकि कानून क्या है, मूसा के कानून के अकॉर्डिंगली क्या है, व्यभिचार करना नहीं। जिसने व्यभिचार कर लिया उनको पकड़ा गया तो उनको छोटे छोटे पत्थर उठाते थे, मार के खत्म करते। लोम प्रोसीजर, सुबह से पत्थर मारना शुरू करेंगे, शाम तक ब्लीड होकर बंदी मर जाएगा या बंदा मर जाएगा। बट यीशु मसीह के सामने जब उस औरत को लेके आया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको छुड़वाया ना तरीके से, मर्सी दिखाया। परमेश्वर ने फेवर दिखाया, दया दिखाया। यूहन्ना 1:17 में पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, मूसा के द्वारा कानून आ गया और यीशु मसीह ग्रेस और ट्रूथ उसके द्वारा आया। मूसा के द्वारा क्या आया? कानून व्यवस्था क्या कहता है? पिछले हफ्ते मैंने वो टॉफी के एग्जाम्पल के द्वारा समझाया ना। एक टॉफी लेके दे दिया, एक खुद टॉफी है, खुद आशीष है, खुद अनुग्रह है। कानून व्यवस्था बोलता है इसको पत्थर मार खत्म करा, पुराने कानून, पुराने सिस्टम। बट यीशु मसीह के सामने जो बंदी आया उसको परमेश्वर ने छुड़ाया, फ्री कर लिया। और यीशु मसीह एक काम कर रहा था। यीशु मसीह बैठ के क्या कर रहा था उस टाइम? हाँ, क्या कर रहे थे? जमीन पे लिख रहे थे। जैसे हम स्कूल कॉलेज में लेक्चर चलने के टाइम पास के लिए लिखते हैं। एक बंदी को तो मारने आया लोग और इधर तो गुरुजी रब्बाई बैठे नीचे लिख रहे थे। और यीशु मसीह ने बोला जिसमें से तू निष्पापी है वो पत्थर फेंक। उसके बाद फिर बैठ के लिखना शुरू कर दिया। फोटो डाल दीजिए, वो फोटो मैं समझाता हूं आपको। फोटो क्लियर दिख रहा है? नीचे मिट्टी है या क्या है? पत्थर है। नीचे क्या है? परमेश्वर डिवाइनली उस खड़ूस कानून को चेंज कर रहा था पत्थर पे। अपनी ग्रेस का, अपनी मर्सी का नया कानून लिख रहा था। सड़क पे नहीं लिख रहा, बैठ के मिट्टी पे नहीं लिख रहा। मैं आपको इसलिए बोला, जब आपको ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मर्सी आप समझोगे, कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है। कहां लिख रहे परमेश्वर? टेंपल कोर्ट में। आज हमारे बीच में आया, मैं बैठ के इधर कुछ लिख रहा हूं डिवाइनली, आप बोलेंगे क्या लिख रहे हो? बट परमेश्वर वो चेंज कर रहा था उस कानून को, नए कानून जिसमें मर्सी और दया भरा हुआ है। क्या आप पाप को प्रमोट कर रहे हो? यीशु मसीह पाप को प्रमोट कर रहा था, परमेश्वर दया दिखाया। यीशु मसीह ने दया दिखाया ना, या वो उसको लास्ट कमेंडमेंट क्या दिया? जाके और पाप न करना। आप पापी होंगे, आज चर्च में बैठे होंगे पोर्नोग्राफ, आप पाप जो गिन लो, पाप क्या है मैं और आप सब जानते हैं। बट पापी होने के बाद भी आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ सकता है। यही तो सुसमाचार है। आपको चर्च में परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाता धर्म जाति चेंज करने के लिए। परमेश्वर इसलिए बुलाता है मैं माफी दे के तुझे पिता परमेश्वर के साथ उस रिश्ता बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं। हम पैम्फलेट लेके इनविटेशंस क्यों देता है? हमें परमेश्वर ने बचाया, हमारी पाप को। अच्छा, पोर्नोग्राफी कॉलेज में, स्कूल में हम भी खूब, आज तो मोबाइल में हमने सीडी में देखा पोर्नोग्राफी। सीडी बेचता था मैं, 5 रुपए खरीद के 50 का, तेरे को एक हफ्ता ही इधर। जब पाप करते, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ब्लू फिल्म देखता है, उसके बाद बंदे की कॉन्शियस एक दिन के बाद उसको बहुत गंदा फील हो जाता है। उसको दारू पीने वाले को बीवी समझा रहे भाई दारू छोड़ दे, वो पी के लड़ाई वड़ाई कर लिया, जब होश में आता है उसको क्या लग रहा है, अगला और डोज लगाया, उसको क्या फील होता है? उसको करना नहीं चाहिए था यार, लड़ाई नहीं करना चाहिए था, पीना नहीं चाहिए था, खराब होते हैं। उस कॉन्शियसनेस हर बंदे पे है। परमेश्वर इसलिए आपको बुलाता है, मैंने ऑलरेडी कानून चेंज कर रखा है। यूहन्ना 1:17, राइचसनेस, धार्मिकता परमेश्वर खुद है। आप सबसे बड़ी सी बड़ी गलती के साथ भी परमेश्वर के पास आ सकता है। आप बोलेंगे हम तो पुराने कानून सुन के आया जी, हमने मूसा की कानून, हमने पूरी 10 कमांडमेंट्स फॉलो करके आया। 10 कमांडमेंट्स अच्छी बात है। जब आप जीसस क्राइस्ट की उस मर्सी और दया, परमेश्वर ने कमांड क्या दिया? जाके और पाप नहीं कमिट करना। परमेश्वर ने कानून चेंज किया। आप फोटो आपको याद रहना चाहिए,
वो पत्थर पे बैठ के लिख रहा था। पत्थर में खड़ूस लो आया। पत्थर पे कौन सी लो आया? खड़ूस लो आया। बट जीसस क्राइस्ट उधर जगह बैठ के सॉफ्ट में और आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट में और आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, उस कानून लेके आया। सेकंड करंथियंस, आपको कौन सी फॉलो करना चाहिए? पास जी मैं बाइबल पढ़ के आया हूं, कानून मुझे पता है, ये पुराना नियम फॉलो करना चाहिए, नए नियम फॉलो करना चाहिए? सेकंड करंथियंस अध्याय 3 में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको। बाइबल में कोई भी डॉट हो उसका मतलब है जीसस क्राइस्ट बैठा लिखता गया। ये वैसे देखेगा तो बोलने की कोई बात है? आपने जैसे हमने गांव में देखा, लोग मर्डर या कोई गलत काम कमिट करते हैं, पूरा गांव को पता चल जाता है, पूरे गांव इकट्ठे हो जाता है, उधर पूरी ड्रामा शुरू हो जाता है। एक छोटी सी बाइक या कार का भी एक्सीडेंट हो गया तो 50 लोग इकट्ठे हो जाता ना। इधर व्यभिचार में पकड़ के लेके आए उस लड़की को, पूरा ड्रामा चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, मरने वाला सब खड़ा है, बट जीसस क्राइस्ट बैठ के लिखते जा रहा है। वो चेंज कर रहा था नई कानून आपको, जिसमें मर्सी, दया। वही परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आओ, आप पाप, मैं नहीं बोल रहा आप कल पाप नहीं करेंगे, चांस है आप करेंगे, बट तब भी आपने दूर नहीं बैठना। आपने जीसस क्राइस्ट के पास चर्च में आने के लिए आपको शुद्ध होके आने की जरूरत नहीं है? चर्च में आने के लिए आपको, मैं शुद्ध होऊंगा जी, मैं ब्लू फिल्म छोड़ूंगा, मैं कह रहा हूं आप ब्लू फिल्म सुबह भी देख के आ जाइए चर्च में, आज आप ग्रेस को रिसीव करेंगे, आप जाके चेंज होंगे, आप फिर देखेंगे नहीं। बट आपने घर पे बैठ के सोच लिया दारू नहीं पीऊंगा जी, मैं शुद्ध होऊंगा, फिर मैं चर्च में जाऊंगा। चर्च में आने के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आने के लिए आपको शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। उस स्त्री व्यभिचार छोड़ने के बाद वो आया, उसको लेके आया, वो चेंज होके गया परमेश्वर के प्रेजेंस से। आप जीसस क्राइस्ट की मंदिर में, उसकी प्रेजेंस में आएंगे, आप चेंज होके जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं बार बार परमेश्वर के प्रेजेंस में आओ। आप पीते रहेंगे परमेश्वर में, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्यार इतना बढ़ते जाएंगे। आप अपनी शरीर में ट्राई करेंगे, मैं समझाता हूं आपको इसको। 2 Corinthians chapter 3 verse 7 to 11, दूसरी करंथियों अध्याय 3 7 से लेके 11 तक। यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज का कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहरने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? जब शुरू में प्रभु में आया, मैं भी पढ़ता था, मैं क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। आपको जब समझाने के लिए कोई नहीं है तो समझ नहीं आएंगे। 7 उसकी फर्स्ट वर्स पढ़ लीजिए। मैं सीरियसली आपको इसलिए समझाता जा रहा हूं, आप आशीष पाएंगे, आप बढ़ेंगे। हाँ, फर्स्ट वर्स 7। यदि मृत्यु की वह वाचा कौन सी वाचा? मृत्यु की वह वाचा 10 कमांडमेंट्स या वाचा, ओल्ड कवेनेंट, किस चीज की वाचा है? मृत्यु की वाचा। आप चाहते हो उस मृत्यु की वाचा आपके साथ भी मृत्यु बांध दे? वाचा का नाम दे रखा, क्या दे रखा है? मृत्यु की वाचा, दंड की वाचा। क्यों? आप जानते, मूसा कानून लेके आया, दोनों, पहले वाला तो फेंक दिया, दूसरा कानून लेके आया। जब पुराना नियम में, ओल्ड कवेनेंट में लिखा हुआ है तुझे मूर्ति पूजा नहीं करना, भाई साहब वो कवेनेंट लेके आया, वाचा लेके आया। देख ही रहे, पहले ही लोग ने सोने से एक बछड़े का मूर्ति बना रखा है। उसने अपनी भाइयों को इकट्ठे करके जितने जितने लोगों ने बनाए उन सबको मार दिया। 3000 लोग उस दिन मारा गया। वाचा आते ही पहला काम, हम क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण, बोनी क्या हुआ? वाचा आते ही बोनी क्या हुआ? मृत्यु। आपको क्या वाचा चाहिए? वो वाचा मृत्यु का था। और मूसा जब परमेश्वर को मिलके उस पहाड़ से उतरता था, सिर पे क्या डालते थे? कपड़ा। क्यों कपड़ा डालता था? हाँ, हम जानते तेज, बट इसमें लिखा हुआ है वो घटता जाने वाला ग्लोरी है। वो ग्लोरी या महिमा क्या है? घटता 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 जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इसका फ्लैश ऑन है ना अभी, मोबाइल का लाइट है,
अब लाइट होने, मूसा आया, परमेश्वर से एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। मूसा आया, पूरा तेज है चेहरे पे, और लोगों को, मूसा का सिर है समझो, पूरा फ्लैश होना है, और वेल डाल रखा था, कपड़े डाल के आता था लोगों के पास, क्योंकि लोग देख नहीं पा रहा था। उस कारण नहीं उसने कपड़ा डाला, क्योंकि वो ग्लोरी डे बाय डे कम होते जा रहे, वो ग्लोरी डे बाय डे खत्म होते होते एक दिन एंड होता था। मूसा नहीं चाहता उस ग्लोरी, जो डिमिनिशिंग ग्लोरी लिखा है, ट्रांसिटरी ग्लोरी लिखा है अंग्रेजी शब्दों में, हिंदी में क्या लिखता है, जो महिमा घटती जा रहा है, लोगों को दिखाना नहीं चाहता था ये ग्लोरी मेरी चेहरे से उतरते उतरते जा रहा है। जो पुराना कानून, पुराना नियम की महिमा, उसमें भी महिमा था और है और रहेगा, बट वो घटते जाएंगे। पुराना कानून का, अगर आप ग्रेस पे विश्वास करना चाहते हो, कानून पे विश्वास करना चाहते हो, अगर आप ग्रेस और परमेश्वर का नई वाचा में विश्वास करेंगे, वो बढ़ते जाने वाली ग्लोरी, वो घटते आने वाली ग्लोरी नहीं है। आप विश्वास करेंगे, लाइफ क्या होंगे, पढ़ लीजिए और समझाता हूं। यहां तक तेजमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। आत्मा की वाचा, जो जीसस क्राइस्ट, आपके पास ग्रेस की वाचा, जो राइचियसनेस की वाचा, कौन सी तेजोमय? आत्मा की। आपके पास पुराने टाइम में नोकिया का वो कीपैड वाला फोन था ना, 3310, फोन कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, और उसमें एक गेम था जो सांप वाला गेम, याद है ना आपको, सांप खाता था वो वाली गेम, सब कुछ है उसमें। बड़ा फिर एंड्रॉयड आया, आईफोन आया, लेटेस्ट आया, आप कौन सी इस्तेमाल करते हो? एंड्रॉयड, आईफोन, क्योंकि आप उसमें वचन सुन सकते हो, 50 काम कर सकते हैं। पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। टाइपराइटर भी था और कंप्यूटर भी है, एक ग्लोरी, उसमें भी महिमा था, टाइपराइटर में भी लेटर लिख सकते थे, फोन में भी, उसमें भी फोन कर सकता, बट जो ग्रेटर ग्लोरी हो जीसस क्राइस्ट के द्वारा आया, वो बढ़ते जाने वाली ग्लोरी है। जब आप जीसस क्राइस्ट की ग्रेस पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर उस मर्सी में विश्वास करेंगे, आपका ग्लोरी क्या होंगे? ये बढ़ते जाने वाली। कानून के अकॉर्डिंगली चलेंगे, वो घटते जाएगा, और कानून आपको मार देता है। इस लड़की को कानून ने फॉलो किया तो ये लड़की का क्या होता? आज खत्म, मृत्यु, ओवर गेम, फ्यूनरल हो जाता शाम तक। बट इसके ऊपर जीसस क्राइस्ट ने दया दिखाया, राइचियसनेस दिखाया, बढ़ते ग्लोरी है। आप किस पे चलना चाहते हो? पूछो पड़ोसी को, किस पे चलना चाहते हो? परमेश्वर का राइचियसनेस। यूहन्ना अध्याय 1:17 पढ़ लीजिए, उसमें से आपको जो आपको समझ आएगा जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में चाहिए। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह ने उस लड़की को क्या दिखाया? अनुग्रह दिखाया, सच्चाई दिखाया। आज कल आपने पिछले हफ्ते ऑफिस में चुराया, पकड़ के लेके आया मारने के लिए, बट मालिक ने बोल दिया छोड़ता हूं इसको, छोड़ दे, नौकरी पे भी रखता हूं। वो मालिक ने क्या दिखाया? कानून के अकॉर्डिंगली क्या है लिख रखा है? कानून, किसी ने चोरी कर दिया, उसका ऊपर पुलिस कंप्लेंट लगाया जाएगा, वो उसका फोटो डाला जाएगा, बट मालिक ने क्या किया? ना कंप्लेंट डाल दिया, ना किसी को बताया, छोड़ दो इसको, नौकरी भी करने दो। वो ग्रेस है, वो दया है, वो मर्सी है। परमेश्वर आज वही दिखाता है, जीसस क्राइस्ट यही है। पुराने कानून में हर साल चलाओ, मैथ्यू 5, मैं आपको वो भी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। बुक ऑफ मैथ्यू 5:27-29। जब आप पूछते हो क्वेश्चन, क्या यीशु मसीह व्यभिचार प्रमोट करना चाहते हो? एक जगह बोल रहे हो, आप भी मेरे से भी पूछ सकते, पास्टर जी उसका मतलब तो कॉलेज में जा रहे, स्कूल में जा रहे, या व्यभिचार कर रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे, वो सबको परमेश्वर प्रमोट करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? ओके, ये सब ओके। उसका जवाब है मैथ्यू 5:27-29, बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 5 27 से लेकर 29 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।
पुराना कानून में लिखा हुआ है व्यभिचार न करना, और इधर लिखा हुआ है किसी स्त्री के ऊपर आपने गलत नजर से देखा तो क्या करना? व्यभिचार हो गया, व्यभिचार हो चुका है, और उसके आंखों के साथ क्या करना? आंख निकाल देना। आज आप आए वर्ल्ड स्ट्रीट के बाहर, 3-4 बंदे खड़े थे, उनको देख के आया और ये पट नहीं रहा कोई भी। पिछले हफ्ते जो पटा था वो एम्बियंस मॉल वाली, वो इस बार चल ही नहीं रहा, ये पट सकता तो। फिर आज चर्च में आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ बोला, बट यीशु मसीह की इस अकॉर्डिंगली आपने ऑलरेडी क्या कमिट कर चुका है? व्यभिचार कमिट कर चुका है। उसका मतलब परमेश्वर का लॉ कानून पटक से आया होता तो आज आप कैसे आया होता? चर्च में तो आ दे तो है ही नहीं, चर्च में आंख नहीं किसी के पास हाथ नहीं, क्योंकि सबने क्या किया? ऑलरेडी क्या किया? कानून क्या कहता है? कानून कहता है अगर तूने पाप किया, गलत कर लिया, बछड़े का लहू लेके आना, कबूतर का लहू लेके आना, प्रार्थना करवाना, सेट हो जाएगा, तू हैंडल कर सकता है। बट जीसस क्राइस्ट ने कानून का स्टैंडर्ड हाई कराया। तू पाप करेगा तो क्या होगा? और इस कानून हम फॉलो कर सकते हैं? आंख तो निकालना चाहते हो आप? हाथ काटना चाहते हो? जीसस क्राइस्ट ने कानून को उस लेवल पे आके समझाया हमें, भाई तुम्हें ये कानून फॉलो नहीं कर सकता, मेरी ग्रेस चाहिए, मेरी जरूरत चाहिए, मेरी दया चाहिए। मैं लाइफ में होंगे काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। परमेश्वर उस लेवल पे लेके आया उस चीज को। आप अपनी शरीर पे आप ट्राई करने की कोशिश करोगे, परमेश्वर मैं दारू छोड़ना चाहता हूं, परमेश्वर मैं व्यभिचार छोड़ना चाहता हूं, परमेश्वर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छोड़ना चाहता हूं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं, मैं चोरी नहीं करना चाहता हूं, मैं गॉसिपिंग करना नहीं चाहता। आप ट्राई करते रहोगे, आप हमेशा फेल होते 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 रहोगे। कंग्रेचुलेशंस। आप ट्राई करते रहोगे, क्या होते रहोगे? फेल होते 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 रहोगे। इसलिए आप दारू छोड़ने की कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, गांजा छोड़ने की कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, ब्लू फिल्म, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपके शरीर से होगा ही नहीं ये बात। बट आपको जीसस क्राइस्ट चाहिए। राइचसनेस, धार्मिकता कौन है? जीसस क्राइस्ट। धार्मिकता, राइचसनेस, धार्मिकता कौन है? आपको जीसस लाइफ में होगा, आप करेंगे नहीं काम। इसलिए आज जीसस को ले जाओ लाइफ में, पवित्र आत्मा को ले जाओ। गाना गाना अच्छी है, आज मेरे ऊपर अभिषेक कर, अनुग्रह कर, बट परमेश्वर को बोलते मुझे केवल अभिषेक नहीं चाहिए, मुझे केवल अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आज सुबह मैंने एक स्टोरी पढ़ा, किताब या कोई चीज में पढ़ रहा था। एक बंदा चर्च में प्रार्थना कर रहा था, तो एक विजिटर आया यरूशलेम में। एक बंदा बाहर से जा रहा था, वो बहुत अमीर व्यक्ति, वो प्रार्थना कर रहे, जबरदस्त, वो रोते आगे बैठ के प्रार्थना कर रहे। और ये बंदा फर्स्ट टाइम आया चर्च में, बैठ गए। यार ये बंदा तब से बैठ गए, रोते 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 प्रार्थना कर रहा है, क्या है? सब चला गया, सभा भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये प्रार्थना कर रहे। उसने बोला मुझे $10,000 चाहिए, मेरी वाइफ का इलाज चल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उसने बोला चांस की बात है, मेरे पास था, और मैंने उठा के उसको $10,000 दे दिया। उसने मेरे से थैंक यू बोलने के पहले परमेश्वर को उधर ही बोल गया, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। इसने बोल दिया। फिर मेरे को भी थैंक यू बोला। उसने बोला मैंने उसको मेरा नंबर दे रहा था, मेरा नंबर लो, अगली बार जरूरत है फोन करना। उसने बोला नंबर की जरूरत नहीं, अगली बार भी जो आपको भेजा उसी को मैं फोन लगाऊंगा, आपको दोबारा भेजेगा। कौन चाहिए लाइफ में? कौन चाहिए लाइफ में? जीसस क्राइस्ट चाहिए। आज मेरी पिंपल ठीक कर लो, मेरे पिंपल बढ़ते जा रहे हैं। आज मेरी हस्बैंड की दारू छुड़ाओ, आपकी नजर उसी पे ही है, 10,000 रुपया मिल जाए आज, इसीलिए तो हो नहीं रहा सेट। आप जीसस से लेके जाओ लाइफ में। चाचा मामा बोलेंगे वो धर्म परिवर्तन कर रहे, तेरा क्या हो गया, ये हो गया, सब सुनते रहो या लाइफ चेंज करते रहो? कौन चाहिए लाइफ में? धार्मिकता कौन है? पोर्नोग्राफी। आज आप एक्साइटेड हो गया, 4 सेटिंग वालियों का नंबर डिलीट कर लिया, हफ्ता चर्च आए नहीं आए, आते ही रहा, आपने ट्राई कर लिया, फिर 1 महीने के बाद याद आ जाएगा यार शाम को बात करने के लिए कोई नहीं, आपने दोस्त को फोन करके बोला यार उस बंदी का नंबर अरेंज करा। आपने फिर 2 महीने के बाद क्या शुरू हो गया? वही सेटिंग शुरू हो गया। आप ट्राई कर रहे, होगा नहीं आपसे। जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में होगा, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं होगा। आप बोलो पिता मेरे से नहीं हो रहा, समझो ये पिता है, बोलो जीसस क्राइस्ट को साथ मेरे को बोलते मेरे से नहीं हो रहा, बट तू जब मेरे लाइफ में होगा यीशु मसीह मैं कर पाऊंगा।
कौन चाहिए लाइफ में? लाइफ में होगा, आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। एक तो होता है पानी छिड़कना, दूसरा होता है आप स्विमिंग में चला गया, आपके ऊपर पानी छिड़कने की जरूरत है? पानी में आप क्या हो चुका है? डूब चुका है। आपको पानी पानी बोलने की जरूरत नहीं, आप पानी में ही हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट फेवर है। जिसे आप सोचते हैं एस्तर को फेवर मिला, बोअज रूथ को फेवर मिला, हमारी फेवर तो इन दोनों स्टोरी में कहानी ओवर ना। बट जीसस क्राइस्ट फेवर है, वो लाइफ में होगा, फेवर ऑटोमेटिकली आएगा। वो पापियों को बचाने के लिए आया। किसको? मैं पापी, आप भी पापी। आपकी पाप क्लियर ऑफ कर चुका है परमेश्वर ने। आप ये कभी मत सोचना मैं अशुद्ध हूं जी, मैं पापी हूं, मैं आ नहीं सकता। परमेश्वर कहता है वही तो मेरी फेवरेट तो वही है, आओ मेरे पास। बुलाते क्यों हमें बुलाते हैं परमेश्वर चर्च में, अपनी मंदिर में, अपने पास आने के लिए? सीखते जाओ, आप दया को एंजॉय करते जाओ। परमेश्वर व्यभिचार को प्रमोट कर रहे, बढ़ाना चाहते हो, सब कुछ चल जाएगा जी, ओके नहीं। परमेश्वर तो और पाप ना कर। तब भी इस लड़की दूर छोड़ के गया होगा जीसस क्राइस्ट से। कुछ लोग कहते हैं ये मेरी मैगदलीन है, उसकी स्टोरी है। थियोलॉजियंस अलग अलग, जो परफ्यूम वालने वाली जो मेरी है ना, कुछ लोग कहते हैं ये औरत हुई है जो मेरी मैगदलीन है। व्यभिचार करने वाले एक्सपेंसिव उस टाइम परफ्यूम्स चीज बोलते हैं, ये औरत हो सकता है हुई है। थियोलॉजियंस कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट मेरी सपोज है तो इस मेरी ने यीशु मसीह को छोड़ के गया, उसकी साथी रहा, इसलिए वो बचते रहा। आप एक बार आशीष अनुग्रह लेके, जीसस क्राइस्ट आपके साथ होना चाहिए। कानून का परमेश्वर नहीं है ये। वो कानून तो है, अच्छी बात है, आप कानून फॉलो कर सकते हैं, बट कानून आपको दया, ग्रेस, फेवर नहीं दे सकता। बढ़ते जाने वाली प्रकाश चाहिए या घटते जाने वाली प्रकाश चाहिए? बढ़ने वाली। और जब पुराने कानून, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने के नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्रचार ओल्ड टेस्टमेंट से करता हूं, क्योंकि जब ओल्ड पता होगा तभी तो न्यू कवेनेंट की वाचा पता होगा ना। जैसे बहुत बार लोग खाने का कंप्लेंट करता है, तो मैं बोलता हूँ मैं कंप्लेंट कभी नहीं करता। मैंने बोला जिसको भूखा रहा वो कंप्लेंट कभी नहीं कर सकता। खाने में नमक नहीं है, चीनी नहीं है, वो नहीं है, नहीं उसको पता है भाई यही मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जिसको ओल्ड टेस्टमेंट पता है, आपको ओल्ड टेस्टमेंट पता है। हमारे बहुत सारे वर्ल्ड रिलीजन सारे उसी की जैसे मिले जुले, तेरे को ये कर लिया, ये करना पड़ेगा, ये अलग अलग रीति रिवाज और सिस्टम्स है। परमेश्वर का मर्सी, अच्छा ये तो व्यभिचार से बचाया, क्या परमेश्वर का ग्रेस मुझे बीमारी से बचाएगा? हम खोलेंगे बुक ऑफ लूक, ग्रेस में सब कुछ कवर्ड है। इसलिए तो जीसस क्राइस्ट के पास आने के टाइम में आपको मंडे जीसस क्राइस्ट के पापा के पास, ट्यूसडे जीसस क्राइस्ट की मामा के पास, फ्राइडे कोई और, जीसस क्राइस्ट में सब कुछ है। लूक 8:40-48, बुक ऑफ लूक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 8। स्क्रीन में तो आएंगे बट मैं चाहता हूं आपके पास बाइबल लोग खोलिए। बुक ऑफ लूक 8:40-48। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली। एक लड़की 12 साल से, एक तो सुनना अच्छा होता है, उसकी 12 बीमारी सुनना अच्छा होता है, अच्छा इस बंदे को कैंसर है, हमने 1 सेकंड में सुन के खत्म कर लिया। और जिसको खुद झेलना, जिसकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, उसके आयरन खत्म हो जाता है, कैल्शियम 50 बीमारी हो रहा जाता है, शरीर में सूख जाता है,
और उसके बाद वो कहीं जा ही नहीं सकता और उसके लाइफ में फलवंत भी नहीं है। आउट ऑफ टॉपिक, जहां भी स्त्री बाइबल में मेंशन किया गया न्यू टेस्टमेंट में, वो स्त्री हमेशा दिखाता है सिंबॉलिकली चर्च को। स्त्री जहां भी मेंशन्ड है वो क्या है? चर्च है। डिफरेंट लेवल में आप उस नजर से पढ़ेंगे, आपको पता होगा वो चर्च को जरूरत है, परमेश्वर के पास आना, आशीष पाएंगे। उस लाइफ में वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग में प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, उसका मतलब फलवंत है नहीं। उस स्त्री परेशानी के साथ जा रहा था, यीशु मसीह जा रहा था कहीं और, किसी और को चंगा करने के लिए, किसी और के लिए प्रार्थना करने के लिए, बट उसके पास सुना, उसने जाके परमेश्वर का किस पे टच किया? कपड़ों पे। योगेश्वर तरीके पर आ जाइए। उस टाइम आपको पुराना नियम इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत बार आप जब रब्बी लोग, जितने भी रब्बी लोग हैं, गुरु लोग, वो कपड़े पहनते थे, ये जूइश प्रेस शॉल बोलते हैं। इसके लास्ट में क्या है? आंचल या फिलैक्ट्रीज बोलते हैं इंग्लिश में। उनकी हर कपड़े में साइड पे इसकी जो कॉर्नर आते हुए वो पूरा ऐसे ऐसे होते थे। लड़की ने किस पे टच किया? लड़की ने प्रेयर शॉल, हो सकता है गुरु था, जब वो प्रार्थना करते लोग ऐसे प्रार्थना करके बैठ के, यहूदी लोग प्रार्थना करते, जैसे गोप्रो है ना, गोप्रो कैमरा, उसकी जैसे एक चीज सिस्टम भी होता है, वो अलग है बाइबल वर्ड से जैसे, बट मैं आम बातों के लिए वो ऐसे बैठ के प्रार्थना करते पुराने जो ऑर्थोडॉक्स जूज है। यीशु मसीह भी रबाई, तो यीशु मसीह की शरीर को, कपड़े को टच कर लिया। किसको टच कर लिया? कपड़े को टच कर लिया। यीशु मसीह से सामर्थ्य निकल गया, परमेश्वर की उस सामर्थ्य टच हो गया, उसको इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, वो आशीष पाया, अनुग्रह पाया। उस ग्रेस ने आपको समझ नहीं आया? आपकी परिवार में पुरानी 50 साल पीछे जाओ, ब्लीडिंग या जिस औरत को लहू बहता है वो घर से बाहर जाता है, किचन में एंटर होता है, कहीं पब्लिकली जाने देता है? इसका तो 12 साल से चल रहा है, इसकी लाइफ तो खराब हो गया, खत्म हो गया। और किसी को पता चलेगा, पुरानी कानून चलने का टाइम है, किसी को पता चलेगा गुरु को, रबी को एक ब्लीडिंग वाली औरत ने टच कर लिया, इसके साथ क्या होगा? हो जाएगा, उसको लड़ाई हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। उसने रिस्क ले लिया, विश्वास था मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने जाके टच किया, वो क्लीन हो गया। वचन में लिखा है वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हील हो गया नहीं, शुद्ध हो गया, क्लीन हो गया। जो लेपर भी, जिसके पास कोड है, वो भी यीशु मसीह के पास जाके टच करते, यीशु मसीह बोलते थे बी क्लीन्ड, तू शुद्ध हो जा। जिसके पास कोड है, कोड वाला व्यक्ति एक बंदे को जाके टच किया तो उसको क्या होगा? उसको भी कोड होगा, वो भी अशुद्ध होंगे। समझो आज आपकी शरीर के ऊपर पूरा गंध है, आप मिट्टी लग गया, आपने जाके टच कर लिया, उनके ऊपर भी क्या होंगे? मिट्टी होंगे, गंध हो जाएंगे ना। बट जीसस क्राइस्ट को जब आप टच करते हो, आपकी गंध उसके पास चले जाते हैं और उसकी धार्मिकता, आशीष आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बोलता है वो राइचियसनेस है। जब आप जीसस क्राइस्ट को टच करते हो, क्या होता है? आपकी बीमारी, परेशानी, आपकी ट्रबल, उनमें ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी क्रूस पे। वो जब टच का मतलब वही है, जब आप टच करते हो, बीमारी हो, परेशानी हो, प्रभु में चले जाता है, परमेश्वर के पास। ऑलरेडी परमेश्वर ने क्रूस पे डिवाइनली काम कर चुका है। ये उस टाइम की बात है, फिजिकली जाके लोगों ने टच किया, प्रार्थना किया। आज फिजिकली आपको टच करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने क्रूस पे काम कर चुका है। समझ आ गया आपको? राइचियसनेस कौन है? धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। आपको टच करने हैं परमेश्वर को, प्रार्थना, आराधना आपकी, बस आप लगे रहो, आप आते रहो परमेश्वर में, और आपकी ग्रेस बढ़ता 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 रहेगा लाइफ में। और ये परमेश्वर खुद धार्मिकता है। 2 Corinthians 2 Corinthians 5:21। मैंने सोचा था कि मैंने पिछले हफ्ते ये बाइबल वर्स सिखाया था, बट मैं क्लोजिंग पे ये बाइबल वर्स आपको शेयर करता हूं, और ये भी प्रॉफिटिकल है। 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं सोचा ये शेयर नहीं करूंगा, फिर मैं शॉल उठा के देख रहा था, उसकी कॉर्नर में भी कौन सी वर्स है ये? 2 Corinthians 5:21 में भी ये छाप रखा है।
मैं सोचा शेयर नहीं करूंगा, मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए शॉल निकाला, फोल्ड करने के टाइम देखा, ही मेड हिम हु न्यू नो सिन टू बी अ सिन फॉर अस दैट वी माइट बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। हम धार्मिकता बने, हम यीशु मसीह में धार्मिकता बने। मैं और आप धार्मिक कैसे बन चुका है? किसमें? यीशु मसीह में। We might become the righteousness. So जब आप घोषणा करते हैं I am the righteousness of God in Christ, इसलिए आपको बोलता है जीसस क्राइस्ट के पीछे चलो, उसको मन में रिसीव करो, उद्धार करके परमेश्वर के रूप में उसके पीछे चलो, बपतिस्मा लो, आप खुद धार्मिकता बन चुका है। आपको ठंडे पानी में नहाने की जरूरत नहीं, 4 बजे उठ के 4 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, 50 दिन उपवास रखने की जरूरत नहीं, नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है, आपको हर साल अलग अलग जगह चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, 50 बाबा का लूट के कारण बनने की जरूरत नहीं है। लूटेंगे बाबा, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, आप खत्म होते जाएंगे। ये सब बेवकूफी जरूरत नहीं। जीसस क्राइस्ट खुद बन चुका है, तू रिसीव कर मुझे। आई एम द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट। मैं और आप धार्मिकता हूं परमेश्वर का। और खड़ूस कानून का परमेश्वर नहीं, दया, मर्सी, हीलिंग है परमेश्वर, उसकी परमेश्वर है, मेरी और आपकी परमेश्वर है। वो धार्मिकता का परमेश्वर है, राइचियसनेस की परमेश्वर है, चंगाई की परमेश्वर है। जब आप टच करोगे परमेश्वर की उस कपड़े को। अच्छा, एक बात और है, आपको भूख लगा, ठीक है, आपको क्या लगा? आपने एक चॉकलेट वाली दुकान में जाके चॉकलेट चोरी करके लेके गया, बैठा, खाया, कल क्या फील होंगे? यार मैंने चोरी किया। उस औरत ने यीशु मसीह को टच कर लिया, यीशु मसीह ने उसको देखा, यीशु मसीह ने बोला किसने मुझे टच किया? बात हो गया, लड़की ने बोला मैंने टच कर लिया, परमेश्वर ने आशीष देके भेजा। उसको नहीं है तो कल क्या फील होता है? मैंने आशीष चुराया, मैंने अनुग्रह चुराया, मैंने तो यूं करके लेके आया। बट उसको फुल ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर, तू ऐसे फील भी ना करना, तुझे आशीष देके मैं भेजता हूं। सोचो कितना वंडरफुल परमेश्वर है हमारा, उसको आप आराधना करते हो। आपकी लाइफ को आपको धार्मिक बनाने के लिए आया, आपको धार्मिकता बनाने के लिए। आपकी गंध जब उसके पास हैंड ओवर करेंगे, आप बनोगे। ऑलरेडी क्रूस पे परमेश्वर ने कर चुका है काम। आज आप कोई भी व्यभिचार नहीं बैठे चर्च में, अगर आप जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में। पोर्नोग्राफी, दारू, आप जो पाप सोचो, कल आपने ऑफिस में गलत काम कर दिया, लाइफ में किया, आप चेंज होंगे। आज मैसेज सुन के आप जाएंगे, जीसस क्राइस्ट ने बोला डोंट सिन एनीमोर, जा और पाप ना करना। और ना करने के लिए कैसे होगा ये काम? आपसे होगा ही नहीं ये काम। आप पाप करेंगे 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप बोलेंगे 1-1.5 महीना ज्यादा है जी, मैं तो कल तक हो जाता हूं, मेरा काम तो संडे तो दारू उतारता हूं, मंडे फिर चढ़ता हूं। बट ये आप ट्राई कर रहे हो इसलिए नहीं, और आप जीसस क्राइस्ट को लो लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर को बोल दो तू मेरा उस वर्स, हम अपने पैरों में आएंगे, इस वर्स को पढ़ेंगे, 2 Corinthians। थैंक यू। 2 Corinthians अध्याय 5:21। जो पाप में अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप खुद धार्मिकता हो परमेश्वर का, अगर आप जीसस क्राइस्ट में हो तो। अगर आप जीसस क्राइस्ट में है तो खुद आप धार्मिकता है। गंद उठा के, एक बोतल दूध है उसमें गंद डाल दिया, दूध क्या होंगे? बट परमेश्वर कह रहे जो गंद तू डालता है तू दूध बनता है। यही तो समझा रहे हैं, तू दूध बन रहा है, तू गंद नहीं बन रहा। या वो दूध भी खराब नहीं हो रहा, वो ऐसे दूध है समझो। जब आप राइचियसनेस हो, आपको फील करने की जरूरत नहीं है मेरा जिंदगी खत्म है। यही तो ग्रेस मैसेज है परमेश्वर का। उसमें ग्रेस है, उसमें मर्सी है, उसमें हीलिंग है। परमेश्वर आपको जज करने नहीं बैठा। कानून तो जज करते हैं आपको, और जब आप जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में होंगे ऑटोमेटिकली आप सारे कानून फुल करते होंगे। ये देख लेना, वो तो और नॉर्मली हो जाएंगे। आप मम्मा पापा से, आपकी वाइफ कंप्लेंट करते होंगे ना, हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं कर रहा। जिसकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट है उसको पता होगा मेरे ऊपर दया हुआ। प्यार जब घुस जाते हैं, आप दूसरों से प्यार करना शुरू कर देता है। वाइफ से क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली वो प्यार करेंगे।
ससुर माँ से प्यार करेंगे, ससुर जी से प्यार करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ेंगे, माँ बाप की बेटे के बीच में प्यार बढ़ेंगे आपको। इसलिए चर्च में लाइफ चेंज होता है। जब बोलते हैं 1 साल मेरे हस्बैंड में चेंजेस आ गया, मेरी वाइफ में चेंजेस आ गया। चेंजेस क्यों आया? चेंजेस इसलिए आएगा, जीसस क्राइस्ट आया उसके लाइफ में, परमेश्वर का धार्मिकता घुस गया उसमें। इसलिए चर्च में कोई जज नहीं करता, लोग जज करेंगे बट जीसस क्राइस्ट आपको जज नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको बुलाता है अपने पास। राइचियसनेस, आपके पापा में वो ताकत है, वो पावर है जो धार्मिकता आपको चेंज दे चुका है आपको। परमेश्वर खुद धार्मिकता है जो आप पे लाइफ में आ चुका है। आप क्या बोल सकते हैं? अब आप जब आपको ये समझ आएंगे आप क्या करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू वर्शिप, आप वही बोलना चाहते हैं ना, मैं बस आराधना करना चाहता हूं परमेश्वर, मैं क्या कर सकता हूं और मैं बस आराधना ही करता हूं। परमेश्वर, आप जब आराधना में एंटर होंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज बोलो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता रहूंगा तेरी दया के लिए, तेरी सामत के लिए, तेरी अभिषेक के लिए। तेरी दया ही है मेरे ऊपर पिता। ग्रेस वर्ड केवल अनुग्रह, हिंदी में ट्रांसलेशन अनुग्रह, बट फेवर, अनुग्रह, हीलिंग, चंगाई, अनडिजर्व्ड, जिसको आप डिजर्व नहीं करता, अनमेरिटेड, जिसमें आपकी कोई मेरिट नहीं, ताकत नहीं, वो आपके ऊपर ट्रांसफर होता है। अनडिजर्व्ड मर्सी, अनडिजर्व्ड फेवर, अनमेरिटेड फेवर। बोलो परमेश्वर तेरी ही दया मेरी ऊपर है, तेरी ही दया है मेरी ऊपर, मुझे बचाने के लिए, तेरी राइचियसनेस में मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। तो कानून की नजरों से नहीं देखता। आप सोचना, अगर आप उस औरत के सामने, उस स्त्री आप ही है जिसको पत्थर डाल के लोग खत्म करने वाला है, और आज आप हैप्पीली जा रहे रिस्टोर होते हुए, और आप एक ही चाहता है मैं सर्व करूं, मैं सर्व करूं, मैं इस यीशु के पीछे चलूं। जिसके ऊपर ज्यादा दया दिखाया वो ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता है। अगर आपके ऊपर ज्यादा दया दिखा गया, आज ज्यादा प्यार करो, आज ज्यादा आराधना करो, आज ज्यादा बोलो परमेश्वर तेरी दया ही है। आपकी आवाज आज बाहर जाना चाहिए, फरीदाबाद की बाहर। आपकी गवाहियां जब आपकी दया का, मर्सी का, फेवर का, और वचन में लिखा हुआ है जिस प्रोफेसी के ऊपर, जिस भविष्यवाणी के ऊपर तू विश्वास करता है वो तेरी लाइफ में होता है। और जिस मैसेज आप सुनते हो, जिस पानी आप पीते जा रहे हो, वो आपके लाइफ में हाईली चलेगा। मैं देखूंगा आने वाले टाइम ग्रेस और फेवर आपके लाइफ में बढ़ते हुए, हीलिंग बढ़ते हुए, चंगाइयों को बढ़ते हुए, और आपकी वर्ल्ड रिनाउंड टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी से आते हुए मैं देख रहा हूं। लोगों के लिए जो चीज मेहनत करना पड़ेगा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप जब ग्रेस में एंटर हो जाते हो, आपके आशीष वो जंप लेते हो। 5 साल अबाव, 10 साल, जो लोग 550 साल से जो कर सकता है, आप सालों दिनों में कर सकते हैं। ये ग्रेस, ये फेवर आपको होगा। मेरा प्रार्थना है पिता, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की जितनी भी परिवार, फैमिलीज, बिजनेसमैन, उन सबके लिए लाइफ, बिजनेस डील्स, जॉब, प्रमोशन इजी हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये इनकी मेहनत या कैपेबिलिटी या चालाकी गेम्स के द्वारा नहीं, तेरी ग्रेस जो इस चर्च के ऊपर रिलीज किया गया, उसके द्वारा एक ग्लोरियस डेज में एंटर होंगे। महिमा आपका हिस्सा होंगे। मूसा का पुराना कानून का डे बाय डे खत्म होने वाले महिमा नहीं, हर दिन बढ़ते 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 जाने वाले महिमा। आप और आपके साथ जुड़े हुए हर चीज खत्म नहीं होंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। खत्म नहीं होंगे, घटेंगे नहीं, घटना आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप बढ़ेंगे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। अपोस्तल पौलुस ने बोला तुम ऐसे महिमा, ऐसे ग्लोरी का हिस्सा हो जो डे बाय डे बाय डे बाय बढ़ता है। तुम उस वाचा का हिस्सा हो जो जीवन देता है, जीवन बदलता है। तुम मृत्यु का वाचा का हिस्सा नहीं हो चर्च। आप मृत्यु की वाचा का हिस्सा नहीं है, आप जीवन देने वाला यीशु का हिस्सा है।